लिखेंगे अनुच्छेद 17 की बात करें, अस्पृश्यता का अंत है क्या, एब्रोगेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग टॉपिक बना के लिखिए अनुच्छेद 17, ठीक है। क्या करेंगे, अनुच्छेद 17 हो 17 गया के था, टॉपिक 18 बना के, करवाना है। 18 से बस। अच्छा अनुच्छेद 18 करवाना है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में आपको लिखना है, लिखिए अनुच्छेद 18 का टॉपिक बना के लिखिए। अनुच्छेद 18 टॉपिक दे दिया, 18 में लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 18 देखिए, लिखिए उपाधियों का अंत। क्या है अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कहा गया है। क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत, ठीक है। ध्यान रखें क्या है, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, ठीक है। उपाधियों का अंत देके लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद, ठीक है 18, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत कहता है, ठीक है। उपाधियों का अंत, ठीक है। चलिए डैश देके लिखे, डैश देके लिखे, लिखे राज्य किसी भी व्यक्ति को, 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 किसी भी व्यक्ति को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भारतीय और विदेशी, ठीक है। क्या लिखेंगे, भारतीय और विदेशी। क्या लिखेंगे, भारतीय और विदेशी, भारतीय और विदेशी, ठीक है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय और विदेशी, सेना या शिक्षा, ठीक है, सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा, सेना, ठीक है, या शिक्षा संबंधी, सेना या शिक्षा, बाइक बंद कर लीजिए, सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय और विदेशी, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेगा भारतीय और विदेशी, किसी भी व्यक्ति के बाद ब्रैकेट में लिखेगा भारतीय और विदेशी, उसके बाद लिखेगा सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। लिख लिया आपने, इसी में लिखे हैं भारत के नागरिकों को, ठीक है, भारत के नागरिकों को, ठीक है, भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से, किसी विदेशी राज्य से, भारत के नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से उपाधि को स्वीकार करने का प्रतिषेध किया गया है, उपाधि को स्वीकार करने का प्रतिषेध किया गया है। और इतना लिख के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अनुच्छेद 18 का 2, ठीक है। राज्य के, सॉरी क्या लिखा रहा था मैं, भारत के नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से उपाधि को स्वीकार करने का प्रतिषेध किया गया है। अब ब्रैकेट में लिखेंगे 18 का सब क्लोज 2, ठीक है। भारत के नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से उपाधि को स्वीकार करने का प्रतिषेध किया गया, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिख लीजिएगा 18 का, 18 का, ठीक है, सब क्लोज 2, ठीक है। चलिए इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के, लाभ या विश्वास, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले नागरिक, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले नागरिक और विदेशी को, और विदेशी को किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति के सहमति के बगैर उपाधि धारण करने की मनाही है,
ठीक है, फिर से लिखा दूं, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले नागरिक और विदेशी को, नागरिक और विदेशी को किसी विदेशी राज्य से राष्ट्रपति की सहमति के बगैर उपाधि धारण करने की मनाही है। ब्रैकेट में लीजिएगा 18 का सब क्लोज 3, 18 का सब क्लोज 3। ठीक है, छूट गया तो बताइए, नहीं तो फिर से लिखाऊंगा। हो गया ना, लिख लिया सभी लोगों ने? हो गया, आगे लिखाओ। हाँ। चलिए 18 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लिखेंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 क्या लिखे? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 लिखकर लिखिए, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है 19, अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखेंगे अनुच्छेद 19 में पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, इसी में मतलब डैश देकर आप लिखना शुरू कीजिए। लिखिए अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 6 प्रकार की, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इतना लिखने के बाद इसको पूरा बंद नहीं करना है। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, कॉमा देके लिखिए। ठीक है, इसमें लिखा पहले, पहले, पहले अनुच्छेद, पहले, पहले का बाद लिखिएगा पहले संविधान के, पहले संविधान के, पहले संविधान के, पहले संविधान के 19 के सब क्लोज 1 में लिखेगा, पहले संविधान के 19 के सब क्लोज 1 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। 7 पर अनुच्छेद 19 के सब क्लोज 1 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहले संविधान के अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 के सब क्लोज 1 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ठीक है, लिख लिया आपने? अब लिखे, लिखे इसी में पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा इसी में लिखे। 44वें संविधान संशोधन, 44वें, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से, मौलिक अधिकार के श्रेणी से, मौलिक अधिकार की श्रेणी से
हटाकर, श्रेणी से हटाकर, हटाकर हटाकर नहीं लिखे, हटा दिया गया। ये क्या लिखे, हटा दिया गया, नहीं तो फिर आर्टिकल्स भी लिखना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्या लिखा आपने, लिखना था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया। अब लिखे वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में अनुच्छेद, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, 19(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं, नागरिकों को, नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं, 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है जो निम्नलिखित है। देख लिया आपने, वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत, 1 के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है जो निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखिए, पहला नंबर में, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा पॉइंट बना दीजिए, लिखिए। पहला नंबर 19 के, 19 के, ठीक है, 19 के क का ऐसे लिखना है। ठीक है, 19 का, 19 का सब क्लोज 1 का क, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 19 का सब क्लोज, सब क्लोज, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या है, ध्यान रखेंगे, 1 का क, या फिर क के जगह पे ए, जो लिखना है सो लिखिए। ए भी लिख दीजिए, ए भी ही लिखिए, ज्यादा अच्छा रखेगा, ए भी ही लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए में लिखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ए में क्या है, भाषण, ठीक है, एवं, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 19 के अनुच्छेद 1 का बी लिखिए, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण निरायुध, शांतिपूर्ण और निरायुध, निरायुध मतलब बिना, बिना हथियार के। ठीक है, निरायुध का मतलब क्या होता है, बिना हथियार के। ठीक है, तो शांतिपूर्ण और निरायुध सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुध, शांतिपूर्ण और निरायुध सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है इसमें, क्या है बी में, क्या है, ठीक है, देखिए सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता, सभा और, ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता। लेकिन साथ में ध्यान में रखिए क्या था, शांतिपूर्ण निरायुध होके। ठीक है, तीसरा नंबर में लिखिए 19 का सब क्लोज 1 का सी, इसमें लिखेंगे समुदाय संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ये क्या था, समुदाय या संघ बनाने की, समुदाय संघ, समुदाय संघ, समुदाय के साथ ऐसे करके लिख दिए, समुदाय और साथ में और संघ लिख दीजिए, समुदाय संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब लिखेंगे 19 का सब क्लोज 1 का डी लिखिए। इसमें क्या है, भारत में किसी भी भाग में, भारत में किसी भी भाग में स्वतंत्र आवाज संचरण भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र आवाज, क्या लिखेंगे, आवाज, ठीक है, संचरण, आवाज संचरण, आवाज संचरण
ब्राह्मण की स्वतंत्रता। क्या था? ब्राह्मण की स्वतंत्रता। ब्राह्मण की स्वतंत्रता। ब्राह्मण की स्वतंत्रता। ठीक है, लिख लिया आपने? 19 का सब क्लोज 1 का ई में लिखे। भारत के भारत के भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता। लिख रहा है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता। लिख लिया आपने? भारत के किसी राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास की स्वतंत्रता। अब लिखे 19 का 1 का एफ। 19 का 1 का एफ इसमें लिखेंगे संपत्ति का अधिकार। अब ब्रैकेट में निश्चित कर दिया, यहां पे लिखेगा संपत्ति का अधिकार। अब ब्रैकेट में लिखे संपत्ति का अधिकार था, इसमें ब्रैकेट में लिखे निश्चित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निश्चित। निश्चित कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक है, अब लिखेंगे 19 का 1 का जी, मतलब 19 का 1 का जी 7वां नंबर है ये। आजीविका व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता। है सर। हैं? अरे वर्तमान में संपत्ति का आर्टिकल अधिकार भी तो डाल दिए ना, सर देश के निश्चित कर अंतर्गत दिए, में ये तो शामिल किए ना इसमें, निश्चित हो गया ना। तो जी नंबर का है, 6ठा नंबर का हुआ था। ठीक है, 7वां नंबर का भी वर्तमान में भी है। अब ना 6 है, लेकिन संपत्ति का अधिकार 6ठा नंबर का निश्चित हुआ, 7वां नंबर का नहीं है। 7वां नंबर वाला अधिकार जो पहले था वो अभी भी है, लेकिन अब 6 नंबर का अधिकार हो गया, सो ध्यान में रखना है। 19 का 1 के जी में लिखिए आजीविका व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता का अधिकार। आजीविका व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता का अधिकार। लिख लिया आपने? चलिए, जी सर, हो गया। लिख लिए ना? गुड। अब इसी में लिखेंगे, पॉलिटी में लिखेंगे 19 का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पॉलिटी में, ये जो आपने लिख लिया अब इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 1। ठीक है, लिखे अनुच्छेद 19 का 1 का सब क्लोज ए। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 19 का 1 का सब क्लोज ए। ठीक है, इसको ऐसे करके, ठीक है, डैश देके लिखिए। लिखिए सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च 19 का से अलग अलग 8 नंबर का भी प्रश्न आता है, इसलिए इस आर्टिकल को डिटेल्स में लिखना है। क्या समझे? क्योंकि अगर पूछा जाएगा फंडामेंटल राइट से तो 19 ही पूछता है। ठीक है, ज्यादातर 19 या फिर 21 पूछेगा। लिखिए डिटेल्स में। सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मूल आधार माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मूल आधार माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने भाषण और स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय भाषण और स्वतंत्रता सॉरी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मूल आधार माना है। लिख लिया आपने? सर्वोच्च न्यायालय ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का मूल अधिकार माना है। मूल आधार माना है ना? हाँ, मूल आधार माना है। जी सर, हो गया। न्यायालय के अनुसार न्यायालय के अनुसार न्यायालय के अनुसार प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी न्यायालय के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, ठीक है, न्यायालय न्यायालय के अनुसार न्यायालय के अनुसार ठीक है, न्यायालय के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी भावनाओं को प्रत्येक नागरिक को अपनी भावनाओं को अपनी अपनी भावनाओं को पूर्ण रूपेण अपनी भावनाओं को ठीक है पूर्ण रूपेण अपनी भावनाओं को पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। पूर्ण रूपेण अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करना होगा सर। हाँ, अभिव्यक्त या फिर अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। हाँ, अभिव्यक्त लिख सकते हैं। अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसी आधार पे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने समाचार पत्रों पर लगाए गए सेंसरशिप को अवैध बताया है। इसी आधार पर ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने समाचार पत्रों पर लगाए गए सेंसरशिप को अवैध बताया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब इसी आधार पर, ठीक है, इसी आधार पर बात करेंगे तो सेंसरशिप जो लगता है ना, किस पे लगता है, ठीक है, प्रेस वगैरह पे, तो उसको अवैध बताया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समझ गए? सर एक बार फिर से लिखना बोलिए है। ना। हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ, ठीक है। इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने समाचार पत्रों पर लगाए गए सेंसरशिप को अवैध बताया है। छूटा क्या पीछे का? नहीं सर, हो गया। चलिए, पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए, चेंज द पैराग्राफ और उसे लिखिए उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने समाचार पत्रों और प्रेस की स्वतंत्रता को उच्चतम न्यायालय ने समाचार पत्रों और प्रेस की स्वतंत्रता को समाचार पत्रों, ठीक है, और प्रेस की स्वतंत्रता को समाचार पत्रों और प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र में सभी स्वतंत्रता का जननी बताया है। लोकतंत्र में सभी स्वतंत्रता का जननी बताया है। उच्चतम न्यायालय ने समाचार पत्रों और प्रेस की स्वतंत्रता को लोकतंत्र में सभी स्वतंत्रता का जननी बताया है। अब ब्रैकेट में केस का नाम लिख लीजिएगा, इमैनुअल बनाम केलेराज, इमैनुअल, ठीक है, इमैनुअल बनाम, ठीक है,
केरल राज्य, ये केस है, ठीक है, हो गया, समझ गए। अब इसी में लिखिए फ्री स्पीच। स्पीच एग्जाम में पूछता है, 8 नंबर पे क्वेश्चन पूछता है फ्री स्पीच के अलग से, ठीक है। फ्री स्पीच लिख के डैश देके लिखिए, फ्री स्पीच देके डैश देके लिखिए, देखिए हाल में ही, टूटेगा तो बोलेंगे सभी लोग, ठीक है, हाल, हाँ फ्री स्पीच, स्पीच स्पीच से बोलना, फ्री स्पीच, ठीक है, फ्री स्पीच देकर डैश देके लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। लिखेंगे फ्री स्पीच। हाल ही दिनों में, हाल ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने, हाल ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, हाल ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, हाल ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच को स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना है, स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना है, स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना है, ठीक है। देख लिया आपने। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 19(2) में, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 19(2) में, ठीक है, अनुच्छेद 19(2), 19 का सब क्लोज 2, अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा, निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा लोक प्राधिकारियों के, लोक पदाधिकारियों के फ्री स्पीच के अतिरिक्त, फ्री स्पीच के अतिरिक्त, प्रतिबंधों के अलावा, मैं शुरू से लिखा रहा हूं, हाल ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच को स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा माना है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 19(2) में, ठीक है, निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा लोक पदाधिकारियों के फ्री स्पीच के अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, लोक पदाधिकारियों के फ्री स्पीच के अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मतलब सरकार चाहे तो लोक पदाधिकारी जो होते हैं ना, उनके फ्री स्पीच पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसीलिए देखिएगा, सरकारी नौकरी करने वाला आदमी जो होता है ना, सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा बात नहीं बोलता है, क्योंकि उनके फ्री स्पीच पे क्या होता है, प्रतिबंध होता है, ठीक है। किसी आर्मी को देखे, मतलब कि सिर्फ सेना का या फिर सरकार का शिकायत करने के लिए उस पर कोर्ट ऑफ, वहां पे मतलब क्या होगा, वहां पे उसके ऊपर मतलब क्या होता है, मार्शल कोर्ट वगैरह जो होता है वो सब लग जाता है, ठीक है। तो वो लोग नहीं कर सकता। तो जो पदाधिकारी वगैरह जो होते हैं ना, उनके फ्री स्पीच पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु आम नागरिक के नहीं, ठीक है। जैसे देखिए, सेना को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, नहीं है ना, ये सब नहीं कर सकती। चलिए, लिख लिया आपने, छूटा क्या किसी का? जी सर, लोक प्राधिकारियों के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित प्रतिबंधों के अलावा लोक पदाधिकारियों के फ्री स्पीच के अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अब यह क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, माइंड मैप बनाइए। एक माइंड मैप बनाएंगे, बीच में लिखेंगे फ्री स्पीच, बीच में क्या लिखेंगे, माइंड मैप के बीच में लिखेंगे फ्री स्पीच, फ्री, फ्री स्पीच, फ्री स्पीच या, फ्री स्पीच या अभी अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की आजादी के पहलू, आजादी के
पहलू, इसको गोला बना दीजिए। यहाँ पे 4 को निकालिए, ठीक है। एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, एक ऊपर से, एक ऊपर से, ठीक है। फिर इसमें बीच बीच में लिखिए, इसमें लिखिए जानने का अधिकार, जानने का अधिकार। इसमें है चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। इसमें क्या लिखेंगे, इधर वाला में लिख दिए प्रसारित करने का अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार। हमने तो सवेरे सवेरे उठ उठ के सब ब्लॉग बनाना शुरू कर देता है, नहीं देखते यूट्यूब पे। आज हम खेत में गए थे तो आज मेरे यहाँ ये खाना बना है, तो आज मेरे यहाँ वो खाना बना है, किसमें आता है, प्रसारित करने का अधिकार में आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की, ठीक है, स्वतंत्रता। लिख लिया आपने। तो आपको लिखना था, बीच में एक माइंड मैप बनाना था, ठीक है। बीच में एक माइंड मैप बनाइए। इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखिए फ्री स्पीच या अभिव्यक्ति की आजादी की पहलू, ठीक है। इधर लिख दे क्या, चुप रहने का अधिकार। इधर क्या लिखेंगे, प्रसारित करने का अधिकार। इधर क्या लिखेंगे, जानने का अधिकार। छोटा ही बनाइए, ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा, बहुत बड़ा मत बना दीजिए कि बहुत फालतू दिखे, ठीक है। इधर क्या लिखेगा, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर दूसरा माइंड मैप भी आप लोग बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ भी बना लीजिए, बट बनाइए जरूर, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक देंगे, यहाँ पे टॉपिक फ्री स्पीच क्या है। फ्री स्पीच ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए लिख पा रहा हूं, ठीक है। फ्री स्पीच क्या है, फ्री स्पीच क्या है, ठीक है। फ्री स्पीच क्या है, लिखे जरा, फ्री स्पीच क्या है। लिखेंगे फ्री स्पीच, लिखेंगे फ्री स्पीच, फ्री स्पीच सेंसरशिप, फ्री स्पीच सेंसरशिप या कानूनी कार्रवाई के डर के बिना, या कानूनी कार्रवाई के डर के बिना, या कानूनी कार्रवाई के डर के बिना फ्री स्पीच सेंसरशिप या कानूनी कार्रवाई के डर के बिना अपने विचारों तथा राय को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति करने का कानूनी अधिकार है। फ्री स्पीच सेंसरशिप या कानूनी कार्रवाई के डर के बिना अपने विचारों तथा राज्य को, सॉरी, अपने विचारों तथा राय को, राज्य नहीं राय को, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का कानूनी अधिकार है। लिख लिया, फ्री स्पीच सेंसरशिप या कानूनी कार्रवाई के डर के बिना अपने विचारों तथा राय को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का कानूनी अधिकार है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता के अनुसार या फिर सार्वभौमिक के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। लिख लिया देवी और सजनों। लिख लिया आपने। अभिव्यक्त करने का, हर व्यक्ति को अपनी राय अभिव्यक्त करने का
कानूनी अधिकार है। उसके बाद मानव अधिकारों की सार्वभौमिक, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक के अनुसार, सार्वभौमिकता का मतलब हाँ, हर व्यक्ति को अपनी राय सार्वभौमिकता अपने यूनिवर्सल, ठीक है, के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। लिख लिया आपने? जी। तो आगे लिखेंगे, फ्री स्पीच की आवश्यकता क्यों, ठीक है। एक टॉपिक देंगे उसी तरह से, उसी में लिखे फ्री स्पीच की आवश्यकता क्यों, टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिए, उसके बाद लिखिए फ्री स्पीच की आवश्यकता क्यों, फ्री स्पीच की आवश्यकता क्यों। फ्री स्पीच की आवश्यकता क्यों, ठीक है। मीडिया संस्थान तथा नागरिक समाज संगठन, मीडिया संस्थान तथा नागरिक समाज संगठन समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। मीडिया संस्थान तथा नागरिक समाज संगठन समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। सरकार के कामकाज के संबंध में, सरकार के कामकाज के संबंध में, सरकार के कामकाज के संबंध में लोगों की धारणा का, लोगों की धारणा का मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। सरकार के कामकाज के संबंध में काम सरकार के कामकाज के संबंध में सरकार के कामकाज के संबंध में लोगों की धारणा का निर्माण करते हैं, लोगों की धारणा का निर्माण करते हैं, लोगों की धारणा का निर्माण करते हैं। वे सरकार को वे सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने में योगदान देते हैं। वे सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने में योगदान देते हैं, बनाने में योगदान देते हैं। ध्यान में रखेंगे। इसी में बुलेट पॉइंट बना के लिखे, लोगों की सक्रिय भागीदारी, लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, भागीदारी सुनिश्चित करना, माध्यम से, फ्री स्पीच के माध्यम से लोगों को समाज के हर मुद्दे पर
फ्री स्पीच के माध्यम से लोगों को समाज के हर मुद्दे पर अपना विचार रखने एवं विचार रखने एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को डैश देके लिखना था इसमें टॉपिक में। फ्री स्पीच के माध्यम से लोगों को समाज के हर मुद्दे पर अपना विचार रखने एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसी में एक टॉपिक आगे लिखेंगे, समानता को बढ़ावा देना। मतलब फ्री स्पीच जरूरी क्यों है, ये सारे टॉपिक में लिखा रहा हूं। समानता को क्या, हर मुद्दे पर अपना विचार रखने व हर मुद्दे पर अपना विचार रखने एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, या फिर कॉमा देके लिखेंगे सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जी सर, हो गया सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लिए, क्या लिखा आपने, स्वतंत्रता प्राप्त होती, हो गया। अब चलेंगे समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, समानता को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ाना। टॉपिक को अंडरलाइन करके इसमें पॉइंट बना के लिखिए। फ्री स्पीच के माध्यम से, फ्री स्पीच के माध्यम से प्रत्येक समुदाय, फ्री स्पीच के माध्यम से प्रत्येक समुदाय अपने द्वारा, फ्री स्पीच के माध्यम से प्रत्येक समुदाय अपने द्वारा समाज में, समाज में, समाज में, समाज में सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों को उठा सकता है। समाज में सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दे को उठा सकता है और जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कोर्स लिया, ठीक है, हमारा अनअकैडमी कंपनी का आपने कोर्स लिया, ठीक है। अब अनअकैडमी ने कोर्स के समय कुछ और बोला था, उस कोर्स को प्रॉमिस नहीं कर रहा था। बहुत सारा आदमी देखेगा यूट्यूब पे जाके वीडियो बना देता है। जब यूट्यूब पे वीडियो बना देता है तो ये चीजें जब बहुत लोगों के पास जब जाती है, ठीक है, जब ये चीजें जब बहुत लोगों के पास जाती है, तो जब देखिएगा वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, अनअकैडमी को पता चलता है तो लोगों का निगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर अनअकैडमी उसको रिस्पॉन्ड करेगा से क्या दिक्कत है बताइए, क्या दिक्कत है, तो बताएगा से मतलब ऐसे ऐसे आपने ये बोला था, ये नहीं, ठीक है आपको मिलेगा, नहीं अगर मिलेगा तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा उसके पैसा को। तो इसी को बोलते हैं समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, डेट मीन्स फ्री स्पीच के माध्यम से प्रत्येक समुदाय अपने द्वारा समाज में सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों को उठा सकता है और जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, सो फ्री स्पीच बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक टॉपिक और लिखेंगे फ्री स्पीच में, यह बदलाव और नवाचार के लिए आवश्यक है। यह बदलाव और नवाचार के लिए आवश्यक है। यह बदलाव, यह बदलाव, यह बदलाव और नवाचार, यह बदलाव और नवाचार, नवा नहीं होता, नवा होता है। ठीक है, नवाचार के, ये बदलाव और नवाचार के लिए आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है, इसमें ऐसे करके लिखते हैं ना, आवश्यक है के बाद ऐसे लिखेगा। ठीक है, इसमें लिखे लेखन, लेखन, थिएटर, दृश्य कला आदि। पॉइंट के बाद क्या बोले सर? पॉइंट के बाद लिखिए इसमें लेखन, लेखन, ठीक है, उसके बाद लिखे थिएटर, थिएटर, ठीक है, दृश्य कला, मतलब एक तरह सिनेमा आ जाएगा। ठीक है, दृश्य कला आदि, ये सारे के सारे फ्री स्पीच पे आता है। ठीक है,
मतलब देखिएगा, सरकार का निंदा करना है तो फिल्म के द्वारा भी करते हैं, थिएटर के माध्यम से भी करते हैं, चित्र बना के भी करते हैं, नहीं तो ये सब ये बदलाव और नवाचार, यह बदलाव और नवाचार के लिए आवश्यक है। और इसमें लिख दीजिएगा लेखन, थिएटर, दृश्य कला इत्यादि या फिर आदि। आप लिखिएगा, एक टॉपिक बना के लिखा विकास, क्या लिखेंगे? विकास। विकास, विकास में लिखे फ्री स्पीच के माध्यम से, फ्री स्पीच के माध्यम से व्यक्ति दुनिया के बारे में अपने अनुभवों और विश्वासों को साझा कर सकता है। जैसे मान लीजिए, समझा रहा हूं, लिखना नहीं, जैसे नॉर्थ कोरिया में क्या यूट्यूब बंद है, तो नॉर्थ कोरिया में यूट्यूब बंद है, तो नॉर्थ कोरिया के आदमी का मन करेगा तो अंबानी के साथ शादी देख ले, तो देख सकता है कि नहीं देख सकता है? यूट्यूब ही वहां पे बैन है। तो फ्री स्पीच जब रहेगा ही नहीं तो दुनिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में अनुभव को कैसे प्राप्त करेंगे? हम लोग को मन है से भाई साहब अब नहीं जा सकते अमेजन के जंगल में, लेकिन अमेजन के जंगल का दृश्य देखने का मन है तो थोड़ा यूट्यूब खोले, तुरंत जो है अमेजन के जंगल सर्च किए, तुरंत सब कुछ आ गया। तो फ्री स्पीच के माध्यम से व्यक्ति दुनिया के बारे में अपने अनुभव और विश्वासों को साझा कर सकता है, ठीक है। तो विश्वास, विकास में आपको क्या लिखना था? फ्री स्पीच के माध्यम से व्यक्ति दुनिया के बारे में अपने अनुभवों और विकासों को साझा कर सकता है, जिससे वह अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, जिससे वह अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, जिससे वह अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। सर अनुभव एवं फिर से बोल रहा हूं, फ्री स्पीच के माध्यम से व्यक्ति, फ्री स्पीच के माध्यम से व्यक्ति दुनिया के बारे में अपने अनुभवों और विश्वासों को साझा कर सकता है, जिससे वह अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, जो कि विकास में सहायक सिद्ध होता है, जो कि विकास में सहायक सिद्ध होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लिख लिया आपने? टूटा क्या किन्हीं का? सर अनुभवों को और विश्वासों को इसके बाद में। फ्री स्पीच के माध्यम से व्यक्ति दुनिया के बारे में अपने अनुभवों और विश्वासों को साझा कर सकता है, जिससे वह अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, जिससे वह अपना एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, जो कि विकास में सहायक सिद्ध होता है। आई थिंक अब हो गया होगा। लिख लिया आपने? जी सर। चलिए आगे चलेंगे। एक अगला टॉपिक लिखिए, फ्री स्पीच में प्रतिबंधों की आवश्यकता। भाई साहब इतना कुछ होने के बाद कुछ लोग दुरुपयोग भी तो करेंगे फ्री स्पीच का, तो लिखेंगे फ्री स्पीच, फ्री स्पीच पर प्रतिबंधों, प्रतिबंधों की आवश्यकता। ठीक है, फ्री स्पीच पे प्रतिबंधों की आवश्यकता, पॉइंट बना के लिखिए, मेरे एरो का साइन देके लिखिए। लिखिए, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार। ठीक है, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, ठीक है, शिष्टाचार या सदाचार, शिष्टाचार या, ठीक है, सदाचार।
ठीक है, इसको सारे को अंडरलाइन करके लिखिए इसमें। ठीक है, लिखेंगे सार्वजनिक स्थानों पर गलत शब्दों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों पर गलत शब्दों का प्रयोग, अश्लील तस्वीरों की मार्केटिंग या उनके वितरण। सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर गलत शब्दों का प्रयोग, अश्लील तस्वीरों की मार्केटिंग या उनके वितरण, या उनके वितरण पर रोक लगाने रोक लगाने के लिए, रोक लगाना रोक लगाने के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक स्थानों पर गलत शब्दों का प्रयोग, अश्लील तस्वीरों की मार्केटिंग या उनके वितरण पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर गलत शब्दों का प्रयोग, अश्लील तस्वीरों की मार्केटिंग या उनके वितरण पर रोक लगाने की आवश्यकता है, रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह यह सामाजिक अशांति का कारण बन सकते हैं, क्योंकि यह सामाजिक अशांति का कारण बन सकते हैं, क्योंकि यह सामाजिक अशांति का कारण बन सकते हैं। सामाजिक अशांति का कारण बन सकते हैं, और यह किसी विशेष समुदाय, और यह किसी विशेष समुदाय, और यह किसी विशेष समुदाय, विशेष समुदाय, और यह किसी विशेष समुदाय और समाज के लिए असुविधा पैदा कर सकते हैं। समुदाय और समाज के लिए असुविधा पैदा कर सकते हैं, असुविधा पैदा कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने, लिख लिया आपने। मतलब इस आधार पे फ्री स्पीच को रोका जा सकता है। अब कोई आदमी जाके कुछ नग्न तस्वीर को जाके पब्लिक में जाके लगा दे, तो भाई ये तुम्हारा फ्री स्पीच थोड़ी ना, तो बोलेगा नहीं हमको तो मतलब दृश्य कला का अधिकार है, थिएटरिंग करने का अधिकार है। थिएटर अगर चल रहा है उसमें मतलब मान लीजिए जैसे मतलब कुछ मतलब ऐसे नग्नता का प्रदर्शन कर रहा है, तो ये फ्री स्पीच के अंतर्गत नहीं होगा। ठीक है, पॉर्न मूवी को हॉल में नहीं दिखाया जा सकता, ये सब फ्री स्पीच के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक अशांति मतलब क्या हो सकता है, पैदा हो सकता है। अरे मूवी का अधिकार है, मतलब फिल्म दिखाने का, प्रसारित करने का अधिकार है, लेकिन गलत चीजों को प्रसारित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये फ्री स्पीच को यहाँ पे क्या करेगा, रोक लगाने की भी आवश्यकता है फ्री स्पीच पे। मतलब फ्री स्पीच निरपेक्ष नहीं, ऐसे कुछ भी बोल रहा है, किसी को जो मन कर रहा है सो बोल रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं सार्वजनिक स्थान पे, ये फ्री स्पीच नहीं है। ठीक है, आप चलेंगे अगला लिखेंगे न्यायालय की अवमानना। क्या लिखेंगे, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना। न्यायालय का अवमानना होता है न्यायालय जो आदेश जो दिया उसको नहीं माना, उसको बोलते हैं न्यायालय का अवमानना। तो न्यायालय का अवमानना टॉपिक जो है इसको डैश देके लिखना शुरू कीजिए। लिखे न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए एवं न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए, न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए एवं न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार, वाक वाक एवं स्वतंत्रता, वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार सर बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार
अधिकार से वाक एवं स्वतंत्रता के अधिकार से न्यायालय की अवमानना ना हो, न्यायालय की अवमानना ना हो। ठीक है, लिख लिया आपने, न्यायालय की अवमानना ना हो। एक टॉपिक इसमें लिखेंगे अपराध को उकसाने के संबंध में, 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 इसमें लिखिए अपराध को उकसाने के संबंध में, इसमें लिखिए फ्री स्पीच के माध्यम से फ्री स्पीच के माध्यम से, फ्री स्पीच के माध्यम से व्यक्ति या व्यक्तियों को, व्यक्ति या व्यक्तियों के, व्यक्ति या व्यक्तियों को, व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी समूह, व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी समूह को, व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी समूह को अपराध करने के लिए उकसाना या सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा या अशांति, अशांति को बढ़ावा देने का अधिकार नहीं देती। फ्री स्पीच के माध्यम से व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी समूह को अपराध करने के लिए उकसाना, अपराध करने के लिए उकसाना या सांप्रदायिक हिंसा या अशांति को बढ़ावा देने का अधिकार नहीं देती। हो गया, लिख लिया आपने। लिख लिया आपने। चलिए अब लिखेंगे हेट स्पीच। फ्री स्पीच हो गया, अब लिखेंगे हेट स्पीच। क्या लिखे? हेट स्पीच, हेट स्पीच। क्या लिखेंगे आप? हेट स्पीच। लिखे अभी हाल में ही, अभी हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने, अभी हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अभी हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने, अभी हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड और, अभी हाल में ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड और दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावे अन्य राज्यों की सरकारों को यह आदेश दिया है अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की सरकारों को यह आदेश दिया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले
अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले अपराध के लिए स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। स्वयं संज्ञान, स्वयं, ठीक है, स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। स्वयं संज्ञान लेकर, ठीक है, सर अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले अपराध, अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले अपराध के लिए स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए, हालांकि भारत में हेट स्पीच, हालांकि भारत में हेट स्पीच की कोई विशेष कानूनी परिभाषा उपलब्ध नहीं है। हेट स्पीच की कोई विशेष कानूनी परिभाषा उपलब्ध नहीं है। हेट स्पीच की कोई, ठीक है, कोई विशेष कानूनी परिभाषा उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लिख लिया आपने। आज से आपका बिहार का नया ऑब्जेक्टिव भी शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उस क्लास में सभी लोग रहेंगे। बिहार का डिटेल्स में सब्जेक्टिव तो आपका यूरिथेरिया वाला चल ही रहा है। ठीक है, चलिए, परंतु इसी में लिखिए, परंतु विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में हेट स्पीच की परिभाषा दी है। परंतु विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में हेट स्पीच की परिभाषा दी है। ठीक है, मतलब कानून में तो उपलब्ध नहीं है, मतलब संविधान में तो नहीं है, लेकिन विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में हेट स्पीच की परिभाषा दी है। इसके अनुसार आमतौर पर नस्ल, नृजातीयता, जेंडर, लैंगिक रुझान, धार्मिक विश्वास, और धार्मिक और मत लगाए, कॉमा देके लिखिएगा धार्मिक विश्वास, और नहीं लगाना है, धार्मिक विश्वास। और इसी के संदर्भ में, और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट स्पीच कहा जाता है। परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट स्पीच कहा जाता है। लिख लिया आपने? जी सर, हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेट स्पीच के माध्यम से
हेट स्पीच के माध्यम से हेट स्पीच के माध्यम से हेट स्पीच के माध्यम से समाज को तनाव समाज को तनाव हेट स्पीच के माध्यम से समाज में तनाव, सॉरी समाज को नहीं, समाज में तनाव, कॉमा देके लिखे चिंता, कॉमा देके लिखे चिंता, हेट स्पीच के माध्यम से हेट स्पीच के माध्यम से समाज में तनाव, हेट स्पीच के माध्यम से समाज में तनाव, चिंता, अवसाद अवसाद पैदा कर अवसाद पैदा कर तथा आत्मसम्मान और अपनेपन की भावना, अवसाद पैदा कर तथा आत्मसम्मान और अपनेपन की भावना को आत्मसम्मान और अपनेपन की भावना को नुकसान पहुंचाकर नुकसान पहुंचाकर समग्र व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। फिर से लिखवा रहा हूं, ठीक है। हेट स्पीच के माध्यम से समाज में तनाव, चिंता, मतलब कॉमा दे के लिखना है, अवसाद पैदा कर तथा आत्मसम्मान और अपनेपन की भावना को नुकसान पहुंचाकर समग्र कैसे लिखेंगे, समग्र व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया जा सकता है, देख लिया आपने, प्रभावित किया जा सकता। हो गया या फिर नहीं हुआ? अब लिखिए भारत में हेट स्पीच के समन्वय कानून, एक टॉपिक बनाइए, लिखेंगे भारत में हेट स्पीच के समन्वय कानून। भारत में, ठीक है, हेट स्पीच के संबंध में कानून, ठीक है। भारत में हेट स्पीच के संबंध में कानून अभी चर्चा में रहा है, ठीक है। 2-3 आदमी ने हेट स्पीच दिया है, जैसे किसे बात करेंगे। आपका कौन है पत्रकार, जो नाला, ईटा, कुआं, गड्ढा ढूंढते रहता है, रोड के ऊपर नाला बना दिया, रोड के नीचे नाला बना दिया, इसमें सीमेंट कम है, इसमें बालू कम, मनीष कश्यप, ठीक है। हाँ वो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु का, ठीक है, स्टालिन का बेटा, ठीक है, उसने भी मतलब हेट स्पीच दिया है, इसलिए हेट स्पीच एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैटर करता है हेट स्पीच, इसलिए डिटेल से निकाला, हो सकता है पूरा टॉपिक किया जाए हेट स्पीच का। क्या 4 पत्रकार पे भी एक्शन लिया है, आज तक वाला सुदेश चौधरी है। हाँ, तो हेट स्पीच अभी चर्चा में, इसलिए हेट स्पीच को डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, ठीक है। चार था, पता नहीं एक इसका याद। बिल्कुल, कहाँ पे, हाँ, भारत में हेट स्पीच के संबंध में कानून लिखिए। भारत में हेट स्पीच के संबंध में कानून, पहला नंबर इसमें, और नंबर देके लिखिए, पहला नंबर में लिखिए अनुच्छेद 19 का 2, अनुच्छेद 19 का 2, ये प्रतिबंध लगाता लोगों के मौलिक अधिकार पर, ठीक है। इसमें अनुच्छेद का 19 का 2 देके लिखिए, सभी नागरिकों के वाक्य एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर, वाक्य एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, कॉमा देके लिखेगा सदाचार, कॉमा देके लिखेगा नैतिकता के आधार पर
ठीक है, के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, देखिए जो अधिकार 19(1) के तहत मिलेगा ना, 19(1) के तहत मिलेगा, उसके 19 का 2 उस पे 19 का एक के तहत जो मिलेगा ना, ठीक है, उसपे 19 का 2 उस पे प्रतिबंध लगा देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिख लिया, मतलब अनुच्छेद 19 के 2 में लिखना था, सभी नागरिकों के वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लिख लिया आपने। दूसरा नंबर पॉइंट में इसमें लिखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, ठीक है, भारतीय, ठीक है, दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पिनल कोड आईपीसी, ठीक है, 1860, देखे डैश लिखे, आईपीसी की धारा 153, धारा 153 मतलब सार्वजनिक जगह पे तोड़फोड़ करना, ठीक है, गाली गलौज करना, उल्टा सीधा वाला वहां पे लगता है ना, सार्वजनिक अशांति को भंग करना, कौन सा लगता है? 153 लगता है ना, नहीं लगता, इसके ऊपर 153 लगाओ, इसको लेके अंदर जाओ। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, सार्वजनिक अशांति को मतलब क्या किया, सार्वजनिक शांति को अशांति के रूप में बदला, वहां पे 153 लगता है। ठीक है, थाना में केस होता है 153 में, बहुत खराब केस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कूल में जाकर आप तोड़फोड़ कीजिएगा तो भी आपके ऊपर 153 लग जाएगा, सार्वजनिक स्थान में तोड़फोड़ करना है। फिर सार्वजनिक स्थान में माइक से लेकर किसी के साथ गाली गलौज कीजिएगा तो भी आपके ऊपर 153 लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे आईपीसी की धारा 153A, 153A, 153B, 298 हेट स्पीच के विरुद्ध, हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती है, हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती है, हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती है, प्रावधान करती है। लिख लिया आपने। अब राहुल गांधी पे जिसपे केस लगा वो वाला लिखा रहा हूं। ठीक है, तीसरा नंबर लिखेंगे, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, लोक, राहुल गांधी ने क्या बोला था, सभी मोदी चोर है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी लगा था। ठीक है, लोक प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951, लोक प्रति अधिनियम 1951, इस अधिनियम की, इस अधिनियम के धारा 8 लिखेंगे, इस अधिनियम की धारा 8, इस अधिनियम, इस अधिनियम की धारा 8, इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है। लोक अधिनियम, सॉरी, लोक अधिनियम 1951 के बाद पॉइंट दे के लिखिए, मतलब डैश दे के लिखिए, इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पॉइंट में लिखिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार संरक्षण, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1955 लिखे इसमें, लिखिए, इसके तहत, इसके तहत इसके तहत हेट स्पीच के माध्यम से, हेट स्पीच के माध्यम से संकेतों, हेट स्पीच के माध्यम से संकेतों, संकेतों या,
ठीक है, तस्वीरों, संकेतों या तस्वीरों, संकेतों या तस्वीरों के द्वारा, संकेतों या तस्वीरों के द्वारा अस्पृश्यता को उकसाने का दंड का प्रावधान है। संकेतों, ठीक है, क्या लिखेंगे? नागरिक अधिकार संरक्षण 1955, इसमें क्या लिखना था? इसके तहत हेट स्पीच के माध्यम से संकेतों या तस्वीरों के द्वारा अस्पृश्यता को उकसाने पर दंड का प्रावधान है। अस्पृश्यता को उकसाने पर मतलब क्या है? दंड का प्रावधान है। लिख लिया? लिखा आपने? चलिए एक किसी में लिखे, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। लिखेंगे अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हेट स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं हेट स्पीच एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कॉमा हेट स्पीच एवं, अरे मैं उल्टा लिखा, एक मिनट रुकिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपने लिखा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देके डैश दीजिए, ठीक है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देके डैश दीजिए, पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसका लिखे हेट स्पीच एवं फ्री स्पीच, हेट स्पीच एवं फ्री स्पीच के बीच, हेट स्पीच एवं फ्री स्पीच के बीच संतुलन बनाने के लिए सावधानी पूर्वक, ठीक है, सावधानी पूर्वक विधि का निर्माण और उनका क्रियान्वयन जरूरी है, और उनका क्रियान्वयन जरूरी है, उनका क्रियान्वयन। सर सावधानी पूर्वक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देके लिखना था हेट स्पीच एवं फ्री स्पीच के बीच संतुलन बनाने के लिए सावधानी पूर्वक विधि का निर्माण और उनका क्रियान्वयन जरूरी है, क्रियान्वयन जरूरी है। इससे अभिव्यक्ति की आजादी को दबाए बिना, सर विधि के बाद बोल, विधि का निर्माण और उनका क्रियान्वयन जरूरी है, विधि का निर्माण और उनका क्रियान्वयन जरूरी है। इससे, इससे अभिव्यक्ति की आजादी को दबाए बिना, इससे अभिव्यक्ति की आजादी को दबाए बिना हेट स्पीच की समस्या का समाधान किया जा सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी को दबाए बिना हेट स्पीच की समस्या को समाधान किया जा सकता है। क्या मैं आगे लिखाऊं? हेट स्पीच की समस्या को समाधान किया जा सकता है, आगे लिखाऊं? 19 का ये हो गया, 19 का एक का सब क्लोज, एक कंप्लीट। अब लिखना है 19 का एक का सब क्लोज, ठीक है, छोड़ दीजिए सर, ख या फिर बी, अब छोड़ दीजिए सर। बस इतना ही में लिख